ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा करे अपने को त्याग तपस्वी मूर्त समझते हो। सबसे बड़े ते बड़ा मेहनत का त्याग कौन सा है? कौन सा त्याग सबसे मेहनत लगता है उसमें? स्थूल में सब चीज़ त्याग करने में मेहनत लगा। नहीं खाना प्याज लहसुन छोड़ दिए, बाहर की चीज़ें नहीं खानी है छोड़ दिए, नॉनवेज नहीं खाना छोड़ दिए, स्थूल चीज़ें। पहनने ओढ़ने में साधारणता में आ गए, ये सब स्थूल चीज़ें। लेकिन सबसे बड़ा त्याग किस चीज़ का? देह अभिमान का, है ना। देह अभिमान, ज्ञान का अभिमान व बुद्धि का अभिमान भी क्यों आता है? सबसे पहले देह का अभिमान है, तब अपने बुद्धि का भी अभिमान आता है, और ज्ञान का भी कि हम बहुत बड़ा ज्ञानी है, या हम बहुत बहुत अच्छा ध्यान भी लगाते हैं, उसका भी अभिमान हो जाता है। लेकिन वो सब क्यों आया? सबसे पहले उसके पीछे क्या कारण है? देह अभिमान। देह अभिमान नहीं रहेगा तो अभिमान आएगा ही नहीं। तो पुराने संस्कारों का त्याग भी क्यों नहीं होता है? पुराना संस्कार भी क्यों नहीं छोड़ रहे? कि देह अभिमान पुराना ही तो है। देह अभिमान में है तो संस्कार भी उसी समय का, क्योंकि बाबा जब आ गया तो मैं आत्मा हूँ, और आत्मा के संस्कार, ओरिजिनल संस्कार क्या है? शांति, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान, प्रेम, आनंद और सुख। इसमें कहीं कुछ गलत है? लेकिन इसके पीछे जब देह अभिमान में थे, देह के भान में थे, तो पीछे कैसे संस्कार थे? देह अभिमान के संस्कार क्या थे? बुरे संस्कार, पुराने संस्कार। तो पुराने संस्कार भी इसीलिए आते हैं। तो उसका मुख्य कारण देह अभिमान है। देह अभिमान को छोड़ना बड़े ते बड़ा त्याग है। सबसे बड़ा त्याग यही है। जब जो इसको त्याग कर लेता है ना, देह अभिमान का त्याग, बस वही पा गया सब कुछ। तो देह अभिमान को छोड़ना बड़े ते बड़ा त्याग है, जो हर सेकंड अपने आप को चेक करना पड़ता है, हर एक बात पर। ये जो बात बोले, ये जो बात की, उसमें क्या देह अभिमान का अंश था? ये सब अपनी चेकिंग, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म चेकिंग। और जो स्थूल त्याग है वो कोई एक बार त्याग करने के बाद किनारा कर लेते हैं, है ना, छोड़ दिए, नहीं खाएंगे ये चीज़। मन में आएगा भी तो भी अपने में कंट्रोलिंग पावर है कि नहीं, व्रत है, अब नहीं खाना है तो आजीवन नहीं खाना है। लेकिन देह अभिमान तो आ जाता है। उसका भी व्रत किया है हमने ना, कि बाबा क्रोध नहीं करेंगे, किसी चीज़ का अहंकार नहीं करेंगे, किसी चीज़ के मोह में नहीं फंसेंगे। लेकिन ये चीज़ तो आ जाता है। स्थूल चीज़ें जो त्यागे थे वो नहीं आता, उसमें आता भी है तो उसमें कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन इस सूक्ष्म चीज़ों में कंट्रोल करना है। लेकिन यह जो देह अभिमान का त्याग है वह हर सेकंड देह का आधार लेते रहना है। लेकिन यहाँ सिर्फ रहते हुए न्यारा बनना है। देह का तो आधार लेंगे ही हम लोग, सारा काम ही देह के आधार से करते। आत्मा क्या कर रही है? देह के आधार से ही सारा कर्म कर रही है। लेकिन देह का आधार लेकर भी न्यारा रहना, उस देह से डिटैच रहना, कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म करा रही हूँ, कराने वाली मैं हूँ। कर तो शरीर है, लेकिन कराने वाला कौन? मैं आत्मा। दोनों अलग अलग। तो इसी कारण हर सेकंड देह के साथ आत्मा का गहरा संबंध होने के कारण देह का अभिमान भी बहुत गहरा हो गया 63 जन्मों से। अब इसको मिटाने के लिए मेहनत लगती है। अपने आप से पूछो कि सब प्रकार का त्याग किया है? सभी प्रकार का त्याग कर लिया है? ये अपने आप से पूछें, क्योंकि जितना त्याग करेंगे उतना ही भाग्य प्राप्त करेंगे, वर्तमान समय में व भविष्य में भी। अभी भी देह अभिमान का त्याग करेंगे, उसका प्रारब्ध यहीं मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे नहीं समझना कि संगम युग में सिर्फ त्याग करना है और भविष्य में भाग लेना है। ऐसा नहीं है कि ये हम लोगों का तपस्वी योगी तपस्वी जीवन है, केवल यहाँ त्याग 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 करना है और एकदम समझ के चलेंगे साधु सन्यासियों जैसा यहाँ पर जीना है, वहीं पर जाकर सब पाएंगे, सतयुग आएगा तभी पाएंगे। नहीं, अंदर से अनुभव जो है ना, शांत रहने का, सुखी रहने का, आनंद में रहने का, वो यहीं पर महसूस होने लगेगा। तो ऐसे नहीं है, जो जितना त्याग करता है और जिस घड़ी त्याग करता है उसी घड़ी जितना त्याग उनके रिटर्न में उनको भाग्य में जरूर प्राप्त होता है। संगम युग में त्याग व प्रत्यक्ष रूप में भाग्य क्या मिलता है यह जानते हो? संगम युग यानी अभी त्याग किए और अभी प्रत्यक्ष फल। बाबा पूछ रहा है, जानते हो कि क्या मिलता है? अभी अभी भाग्य क्या मिलता है? सतयुग में जो मिलेगा तो हम सब जान रहे हैं कि वहाँ उस दैवी दुनिया में सुखी सुख रहेगा, कोई दुख नहीं, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, सुखी सब रहेंगे वहाँ पर। लेकिन यहाँ क्या मिलेगा?
सतयुग में तो मिलेगा जीवन मुक्ति पद, लेकिन अब क्या मिलता है? आपको अपने त्याग का भाग्य मिलता है। यहाँ संगम युग में त्याग का भाग्य बड़े से बड़ा यही मिलता है कि स्वयं भाग्य बनाने वाला भगवान मेरा बन गया। इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? तो भाग्य बनाने वाला अपना बन गया, तो यह सबसे बड़ा भाग्य हुआ कि नहीं हुआ? हर पल भगवान मेरे साथ है, हर एक बात उससे शेयर कर रहे हैं, हर बात में वो सजेशन देता है कि ऐसे नहीं ऐसे करो। बाबा अब तुम बताओ, आगे तो समझ में नहीं आ रहा। बच्चे नहीं जानते हैं, बच्चे नहीं समझ पाते हैं, टचिंग जिन बच्चों को नहीं होता तो उसके लिए बाबा वो सब रास्ते तैयार कर देते हैं। नहीं हम समझ पा रहे हैं तो वो रास्ता तैयार करके उस रास्ते में ले जाते हैं कि चलो इस रास्ते। लेकिन फिर भी अपने बच्चों को छोड़ता है क्या? तो अगर त्याग नहीं तो बाप भी अपना नहीं। देह का भान है तो क्या बाप याद है? देह का भान है तो बाबा याद रहेगा? बाप के समीप संबंध का अनुभव होता है। जब देह भान का त्याग करते हो तो क्या होता है? अनुभव होता है ना। जब जब देह का भान नहीं होता उस समय बाबा का अनुभव होता है। तो बाप से समीप संबंध का अनुभव तब होता है जब देह भान का त्याग करते हो। देह भान का त्याग करने से ही देही अभिमानी बनने से पहली प्राप्ति क्या होती है? यही ना कि निरंतर बाप की स्मृति में रहते हो, अर्थात हर सेकंड के त्याग से हर सेकंड के लिए बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अपने साथ अनुभव करते हो। तो यह सबसे बड़ा भाग्य नहीं है कि हर शक्ति को हम अपना अनुभव कर रहे हैं, हर साथ भगवान का साथ का अनुभव कर रहे हैं। कोई भी बात आता है तो लगता है कि वो है ना मेरे साथ। सबसे बड़ा सहारा तो यही है कि हर बात में पहले क्या रखता था? अकेलापन महसूस होता था। इस दुख की घड़ी में किसको बताने जाएंगे? कोई प्रॉब्लम आता था ना, जिसको बताएंगे वो तो अंदर अंदर खुशी होगा। अपने ही परिवार में स्थिति कैसी बन गई है कि अपना कोई बात किसी को बताने जाएंगे तो हो सकता है वो मन ही मन खुश हो, ऊपर ऊपर दिखावा करे, क्योंकि रिश्तों में इतना डिफरेंस आ चुका है ना। लेकिन अब कुछ जरूरत पड़ता है उसको बोलो और लगता है कि मन हल्का हो गया, हर बात उसको बोल देने का मन करता है। तो यह बाबा कहते हैं तो यह सबसे बड़ा भाग्य नहीं है क्या? है कि नहीं? या भविष्य में नहीं मिलेगा, है ना। सतयुग में सारा सुख रहेगा, लेकिन ये नहीं रहेगा भाई, भगवान साथ ही नहीं रहेगा। भगवान संस्कार देकर भेज देगा, वहाँ सुख आनंद सब कुछ मिलेगा, लेकिन बाप का साथ नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहा जाता है यह सहज है। इसीलिए संगम युग को हीरे समान युग कहा गया और सतयुग को सोने के समान। वहाँ सारा सुख शांति है, लेकिन फिर भी सोना हीरा से कम ही है ना। तो इसलिए कहा जाता है यह सहज ज्ञान और सहज राजयोग भविष्य फल नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल देने वाला है। अभी जो हम सहज बाबा का ज्ञान और राजयोग सीख रहे हैं ना, उसका प्रत्यक्ष फल मिलने वाला है। दिखता है ना, अच्छा प्रत्यक्ष फल नहीं है। आपका योग बहुत अच्छा लगा तो उस दिन पूरा हल्का महसूस करते हैं कि नहीं? ये प्रत्यक्ष फल नहीं है। उस दिन कोई आपको गुस्सा भी दिलाए तो गुस्सा नहीं है। कितना से बड़ा बात हो जाए तो मन हल्का रहेगा, प्रसन्न रहेगा। तो ये प्रत्यक्ष फल है कि नहीं? तो भविष्य तो वर्तमान के साथ साथ बांधा हुआ ही है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प के अंदर और कहीं नहीं प्राप्त होते हैं, इसी संगम युग में मिलते हैं। तो इस समय ही त्याग और तपस्या से बाप का हर सेकंड का अनुभव करते हो, अर्थात बाप को सर्व संबंधों से अपना बना लेते हैं। पुकार यह नहीं करते थे, पुकारते तो कुछ और थे, लेकिन प्राप्ति क्या हो गई? पुकारते थे जब भगवान को तो क्या बोलते थे? जल्दी से आओ, हमें दुखों से छुड़ाओ। लेकिन वो केवल दुखों से छुड़ाया? वो तो स्वयं बाप मेरा बन गया। तो जो पुकार रहे थे वो प्राप्ति हुई, जो न संकल्प न स्वप्न में था वह अभी प्राप्त हो रही है ना। तो जो न संकल्प और न स्वप्न में बात हो वो प्राप्त हो जाए, इसको क्या कहा जाता है? इसी को भाग्य कहा जाता है। भाग्य जिसके बारे में सोचे नहीं थे, सपने में भी कभी सोचे थे कि भगवान अपना बन जाएगा, सपने में भी कभी सोचे थे कि भगवान बाप बनकर आ जाएगा, शिक्षक बनकर पढ़ाने आएगा,
और ऐसा पढ़ा देगा कि उस पढ़ाई से हम भविष्य का 21 जन्म का भाग्य लिख लेंगे। तो जो चीज मेहनत से प्राप्त होती है उसको भाग्य नहीं कहा जाता है, जिसमें मेहनत लगता है उसको भाग्य कहेंगे क्या? कितना सरलता से मिला और सहज रूप से भगवान मिल गए। और हर एक चीज केवल बाबा क्या कहता है, बच्चे तुम मुझे याद करो, तुम्हारे सारे विकर्म विनाश होंगे, तुम्हें सारा यहीं पर सब अनुभव होने लगेगा। तो आसान है कोई चीज करना है क्या? ना खर्च करना है, ना पैसे का बहुत खर्च करना है, पैसा लगाना है क्या? और ना ही कहीं पर तीर्थों में भटकना है, ना ही शरीर को कोई कष्ट देना है। खाते पीते हंसते खेलते केवल तुम मुझे याद करो। तो स्वतः ही मिलने का असंभव से संभव हो जाता है, ना उम्मीदवार से उम्मीदवार हो जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है भाग्य। ना उम्मीद थे, पता ही नहीं भाग्य में क्या होगा, मेरा ही जीवन ऐसा क्यों भगवान लिख दिया। लेकिन भगवान लिख जब हाथ पकड़ा तो लगता है कि मेरा सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो हम ही हैं। तो इसको कहा जाता है भाग्य। या भाग्य नहीं मिला? बाबा पूछते हैं क्या भाग्य नहीं मिला? पुकारते तो कुछ और थे कि हमको सिर्फ अपना कुछ न कुछ बना लो कुछ न कुछ दे दो, कुछ न कुछ मिल नहीं रहा, उस सुख को दे दो। अल्पकाल का ही सुख मांग रहे थे, इतना ऊंचा बनना नहीं चाहते थे, पता ही नहीं था। ऐसा भी हो सकता है कि भगवान बोलेगा कि तुम मेरे बच्चे हो, ऐसा सोचे थे क्या? स्वप्न में भी नहीं सोचा। प्रभु ईश्वर क्यों कह रहे थे? अगर जानते कि उससे कोई रिश्ता है, केवल गा रहे थे तो हमें माता पिता थे। लेकिन माता पिता बोलते थे, जैसे ही कोई प्रॉब्लम आता था, भगवान जल्दी जल्दी ठीक कर दो, ये चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे, उससे रिश्ता रहता तो ये सौदेबाजी करते क्या? नहीं करते ना। तो ऊंच इतना बनना नहीं चाहते थे, लेकिन मिला क्या? स्वयं तो बन गए, लेकिन बाप को भी सब कुछ बना लिया। तो यह भाग्य नहीं है क्या? बाबा पूछ रहे, क्वेश्चन पर क्वेश्चन दाग रहे हैं, क्या ये भाग्य नहीं है? जो सोचते हैं अभी भी कि पता नहीं मेरा भाग्य कैसा है, भगवान मिल गया है, उसके लिए बाबा जवाब देते हैं। संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य इसी त्याग से मिलता है। सदैव यह सोचो कि अगर देहभान का त्याग नहीं करेंगे, अर्थात देही अभिमानी नहीं बनेंगे, तो भाग्य भी अपना नहीं बना सकेंगे, अर्थात संगम युग का जो श्रेष्ठ भाग्य है उनसे वंचित रह जाएंगे। इसलिए देहभान का त्याग तो करना ही पड़ेगा। ये मेहनत है, इसी में मेहनत है। अगर मानो सारे दिन में कुछ समय देह अभिमान का त्याग रहता है और कुछ समय नीचे रहते हैं, अर्थात देह का के भान का त्याग नहीं, तो उतना ही संगम युग में श्रेष्ठ भाग से वंचित होते हैं, है ना? सीधा सा बात है। जितनी देर तक देही अभिमानी रहते हैं उतना भाग्य लिख रहे हैं, जितना देर तक देह अभिमान में रहते हैं तो अपना भाग्य समय बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि समय तो अल्पकाल के लिए मिला हुआ है हम लोगों को, जिस अल्पकाल में हमें भाग्य लिख लेना है, अपना जितना चाहे भाग्य लिख लेना है। तो भाग्य बनाने वाला बाप जब हर सेकंड भाग्य बनाने की विधि सुना रहे हैं तो क्या करना चाहिए? उसी विधि से सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? विधि को न अपनाने के कारण क्या रिजल्ट होती है? न अवस्था की वृद्धि होती है और न सर्व प्राप्तियों की सिद्धि होती है। क्योंकि जो विधि बता दिया, विधि क्या है? संपूर्ण श्रीमत का पालन करना। संपूर्ण श्रीमत का पालन करेंगे, देह अभिमान नहीं जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। देह अभिमान का आने का मतलब ही है श्रीमत का पूर्ण रूप से पालन नहीं हो रहा। तो फिर क्या करना चाहिए? विधाता द्वारा मिली हुई विधियों को सदा अपनाना चाहिए, जिससे वृद्धि भी होगी और सिद्धि भी होगी। तो चेक करो, संकल्प के रूप में व्यर्थ संकल्प का कहाँ तक त्याग किया है? व्यर्थ संकल्प जो आ रहे हैं कहाँ तक त्याग किया है? क्योंकि मन को जब अब बाबा का बनने के बाद आदत अगर पड़ गया, आदत तो पहले से था व्यर्थ संकल्प का, फिर बाप का बने तो बाबा की याद में रहने लगे तो दिन भर मन अच्छा लगने लगा। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं तो माया क्या करती है? कुछ न कुछ पेपर लाती है। पेपर क्या करता है? या तो पास करते हैं या व्यर्थ संकल्पों में फंस जाते हैं। तो बार बार जो व्यर्थ संकल्प आता है वो फिर पक्का हो जाता है, फिर उससे निकल नहीं पाते। फिर बहुत कोशिश भी करते हैं कि बार बार करने के कारण क्या होता है? एक ही चीज़ बार बार रिपीट करने के कारण वो आदत नहीं। जो दीदी क्लास करा रही थी तो क्या बोली? संकल्प चिपक जाते हैं। एक संकल्प चला व्यर्थ और चिपक के उस संकल्प से हट ही नहीं पा रहे हैं। मतलब कोई कुछ बोला था, वहाँ से बुद्धि हटाकर इधर उधर लगा दे रहा, फिर वहीं पर कुछ देर में देख रहे हैं कि कुछ देर में फिर मन वहीं चला गया। उसको कहते हैं चिपक जाना। वो चिपक गया, हट ही नहीं रहा।
तो वृत्ति सदा भाई भाई की रहनी चाहिए। उस वृत्ति को कहाँ तक अपनाया है, मतलब हर एक आत्मा, भाई भाई का मतलब ही है सबको आत्मा रूप में देखना। और जब आत्मा रूप में देखेंगे तो किसी से कोई शिकायत नहीं रह जाएगी। शिकायत है यानी आप देह में देख रहे हैं, चेहरे का एक्सप्रेशन देख रहे हैं, वो कैसे बोल रहा था, वो कैसे कह रहा था, वो क्या बात बोल रहा था, ये सब देह भाई। तो भाई भाई की वृत्ति को कहाँ तक अपनाया और देह में देहधारीपन की वृत्ति का कहाँ तक त्याग किया है, समझते हो। आज तो खास बाबा बच्चों से मिलने आए हैं ना, क्योंकि इतने दूर से मेहनत से स्नेह से आए हैं, तो बाप को भी दूर देश से आना ही पड़ा है, तो खुशी होती है ना। आज खास दूर देश से आने वालों के लिए दूर देश से बाप भी आए हैं। तो जिससे स्नेह होता है तो स्नेही के स्नेह में त्याग कोई बड़ी बात नहीं होती है ना। बाबा का स्नेह ही था ना कि वर्षों से खा रहे थे, कभी सोचे थे कि ये सब चीज़ें छूट जाएंगी और शुद्ध पवित्र भोजन खाने लगेंगे, लेकिन बाबा से प्यार ही था ना कि सब छूट गया। तो जब वो चीज़ें छूट सकती है तो देहभान क्यों नहीं छूट सकता, क्या बाबा से प्यार नहीं है। तो विकारों के स्नेह में आकर अपनी शुद्ध बुद्ध का भी त्याग, तो आप अपने शरीर का भी त्याग किया है ना, विकारों का भी त्याग किया बाबा के प्यार में, तो अपने शरीर का भी। बच्चों के स्नेह में माँ तन का भी त्याग करती है ना, माँ अपने बच्चे के लिए क्या नहीं करती है, जैसे कि उसको जन्म देती है तो अपने आप में एक सबसे बड़ा त्याग है कि अब मृत्यु से बाहर निकलती, हर पल उसका है ना कि कभी भी बच्चे उसका ही जान जा सकता है, लेकिन उसका पालना करती है अपने गर्भ में रहकर। फिर जब वो जन्म ले लेता है उसके बाद भी ऐसे पालना करती है कि जैसे उसको कभी मेरा कुछ हो जाए तो हो जाए, बच्चे को कभी कुछ ना। अपने भीगे में सोती है लेकिन बच्चे को सूखे में सुलाती है, तो कितना त्याग करती है। ये त्याग क्यों है, बच्चे के प्रति स्नेह है इसलिए त्याग है ना। तो जब देहधारी के संबंध के स्नेह में अपना ताज तख्त और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया ना, तो जब अभी बाप के स्नेही बने हो तो क्या यह देहाभिमान का त्याग नहीं कर सकते हो। बच्चे के लिए माँ सब कुछ त्याग कर देती है, उसके आगे कोई बड़े से बड़े पोस्ट में है तो भी छोड़ करके सबसे पहले बच्चे पर ध्यान देती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि भगवान मिला, बाप मिला, तो उसके लिए देहाभिमान का त्याग नहीं कर सकते हो, मुश्किल है क्या। सोचना चाहिए कि अल्पकाल के संबंध में इतनी शक्ति थी जो ऊपर से नीचे ला दिया है ना। जैसे ही माँ बनती है स्त्री सब भूल जाती है कि हम कितने बड़े पोस्ट में, एक ही पोस्ट है सबसे बड़ा कि वो माँ है, इससे बड़ा कोई पोस्ट नहीं। तो बाबा कहते हैं ये तो अल्पकाल का है ना, अल्पकाल का है, कब बच्चा शरीर छोड़ दे कब माँ शरीर, ये तो अल्पकाल का है। लेकिन यहाँ तो कितने लॉन्ग टाइम के लिए भगवान मिला, और भगवान से जो रिश्ता है वो सदा जन्मांतर तक रहेगा। ध्रुव को क्या हुआ, ध्रुव का अपने पिता की गोद में बैठने गया और उसकी सौतेली माँ क्या की, अपने बच्चे को बिठा दी और बोली कि उतार दी उसको, वो रोने लगा। अभी की माँ क्या बोलती, लड़ झगड़ के बोलती तुम्हारा ही हक है, मेरे बेटा का हक नहीं है, और कितना लड़ाई छिड़ जाता, और उस लड़ाई का क्या परिणाम होता, कुछ परिणाम इसका निकलता। लास्ट में क्या होता, या तो एक बैठता या फिर दोनों बैठता या फिर दोनों उतर जाता। लेकिन वो माँ क्या बोली, ये तो इस जन्म का पिता है, तुम इसकी गोद में बैठकर क्या करोगे, उसकी गोद में बैठो ना जो जन्मांतर का तुम्हारा पिता। ये तो इस जन्म में तुम्हारा पिता है, अब दूसरे जन्म में बदल जाएगा, ये तो चेंज होते रहता है, जन्म पुनर्जन्म में आता है। ये तुम्हारा असली पिता नहीं, असल पिता तो परमात्मा है, उसकी गोद में बैठो ना। तो ध्रुव की कहानी किसके लिए थी, हमारे लिए ही थी। तो ऊपर से नीचे इसलिए आए हो ना। और अब बाप जब कहते हैं और बाप से सर्व संबंध जोड़े हैं, तो क्या बाप के स्नेह में या उल्टा देहाभिमान का त्याग कोई बड़ी बात है। भगवान परम धाम से आ गया हमारे लिए, हम उनके लिए इतना नहीं कर सकते, छोटी बात है ना। फिर भी क्यों नहीं कर पाते हो, या तो 1 सेकंड में कर देना चाहिए। बाबा कहता है कि देहाभिमान का त्याग 1 सेकंड में कर देना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं होता है। बच्चा अगर 1 मास बीमार होता है तो माँ का जो अल्पकाल का संबंध है, देह का संबंध है, फिर भी माँ 1 मास के लिए सब कुछ त्याग कर देती है। छोटा बच्चा जब रहता है और बच्चा माँ का दूध पीता है तो माँ को बोला जाता है बीमार है बच्चा, तुम भी ये सब चीज़ नहीं खाना। माँ नहीं खाती, हर एक चीज़ का त्याग करती है कि मेरा बच्चा ठीक रहे।
मुश्किल भी नहीं समझती है। तो यहाँ क्या करना चाहिए, यहाँ तो सदा काल का संबंध है उसके साथ, और सर्व संबंध है, सर्व प्राप्ति का संबंध है। तो यहाँ 1 सेकंड भी त्याग करने में देरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन कितने वर्ष लगाया है बाबा कह रहे हैं 1 सेकंड भी देरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन तुम सोचो कि आज तक कितने वर्ष लगा दिए, लेकिन आज तक देह अभिमान का त्याग नहीं हुआ है। देह का भान त्याग करने में कितना वर्ष लगाया है, कितने वर्ष हो गए। अब अपना अपना देखे कि कौन कितने साल से बाबा का बना है, उतना साल तक अभी तक देह अभिमान का त्याग नहीं किया है। लगना चाहिए 1 सेकंड, और लग गया 36 वर्ष, है ना। जो जो ज्ञान में जितने वर्ष से हैं, तो बाबा उसके बारे में बोला है। और वह जो आधा कल्प देह भान से और विकारों से न्यारे थे, वह आधा कल्प का अभ्यास 1 सेकंड में भूल गया। आधा कल्प देह अभिमान में थे क्या, सतयुग त्रेता तो देह भान में नहीं थे, सतयुग त्रेता आत्मिक स्वरूप में थे, तो वो भूल गए। और द्वापर कलयुग का विकारों का वो जीवन याद है, और उसी में रहना चाहते हैं, जबकि भगवान आ चुका है। अब भगवान रोज ज्ञान दे रहा है, रोज शक्ति भर रहा है। तो इसलिए बाबा कहता है 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। अब ये नहीं कहना कि अभी तो इतना ही साल हुआ है मेरा आए हुए, है ना। भगवान कह रहे हैं 1 सेकंड में अगर माँ अपने बच्चे के लिए वो त्याग कर सकती है, जो ये तो अल्पकाल का संबंध है माँ और बच्चे का, और पिता और मेरा परमात्मा और आत्मा का संबंध जन्म जन्मांतर का है। तो उसके लिए बाबा कहते हैं सिर्फ 1 सेकंड में त्याग कर देना चाहिए, है ना। ओम शांति।